अच्छी शिक्षा लेना बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग लेना बहुत अच्छा है और ये सब, कोई इसका इनकार नहीं करता। लेकिन असफलता शिक्षा की कमी के कारण नहीं होती या धन की कमी के कारण नहीं होती या ऐसी कुछ बातों से, लेकिन असफलता अविश्वास के कारण है। मरकुस सुसमाचार अध्याय 11 और चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं वचन 22, 23 और 24 को। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो वो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम परमेश्वर के जैसे विश्वास पर चर्चा कर रहे हैं। परमेश्वर के जैसे विश्वास, वचन 22 में शब्द आता है जहां यीशु ने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो। यदि आपके पास बाइबल है तो आप उन बाइबल के मार्जिन में रेंडरिंग देख सकते हैं। आपको कुछ नोट्स दिए गए। कुछ बाइबल में मार्जिनल रेंडरिंग है, बजाय इसके कि परमेश्वर पर विश्वास रखो ये कहता परमेश्वर का विश्वास रखो या परमेश्वर जैसे विश्वास, क्योंकि यही तो यीशु बताना चाहता है। पतरस के पास क्या था जब उसने कहा जिस पेड़ को तूने प्रभु श्राप दिया है वो सूख गया है। वो हैरान था कि यीशु ने केवल पेड़ से कहा और पेड़ वहीं पर सूख गया। और उसने देखा और वो हैरान था। यीशु ने कहा नहीं नहीं, ये विश्वास नहीं, क्योंकि तुमने देखा फिर विश्वास किया। मैं कहता हूं और विश्वास करता हूं कि जो भी मैंने कहा वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि वही सच्चा विश्वास है, परमेश्वर का जैसा विश्वास। तो मैंने परमेश्वर के जैसे विश्वास की कुछ जरूरी विशेषताएं आपको बताई है। और एक बात जो मैंने आपको बताई है वो तो ये है कि परमेश्वर के जैसे विश्वास दिल से किया जाता है। दिल से, इसे दिल से किया जाता। मैंने आपको बताया कि दिल क्या है। ये वो दिल नहीं जो हर जगह खून पंप करता है। यही दिल है जिसे आत्मिक व्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति का आत्मा, आपके सबसे अंदर वाला भाग। तो ये मानसिक बल नहीं है। ये किसी भी सत्य को बल नहीं देता, कहे तो मानसिक रूप में। ये मन से विश्वास करता है। मनुष्य दिल से विश्वास करता और मुंह से अंगीकार करता है, बाइबल कहती है। ये कई जगह पाया जाता है और हमने इस पर चर्चा की है। इसलिए ये मन का विश्वास है। परमेश्वर के जैसे विश्वास दिल का विश्वास है। ये परमेश्वर के पास है और इसी तरह का विश्वास प्रभु हमें देता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि दिल से विश्वास करने के विषय में। मैंने बताया कि दिल कैसा होना चाहिए, कैसी दशा होनी चाहिए, विश्वास करने वाला दिल हो। और आज हम थोड़ा आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे पर विश्वास करे। सब लोग कहे दिल में संदेह न करे लेकिन विश्वास करे। देखिए, दिल संदेह और अविश्वास करने वाला नहीं होना चाहिए। ये बात तो सच में हमें जानना जरूरी है। मैंने आपको बताया कि दिल को कई तरह से बताया गया है। बुरा दिल, अच्छा दिल। बुरे दिल को कई तरह से बताया गया है और अच्छे दिल को भी कई तरीके से बताया गया है बाइबल में। एक और तरीका है जिससे बुरा दिल बताया गया है, वो ये है, यह अविश्वास करने वाला दिल है, कठोर दिल है। प्रभु वचन को नहीं लेता, परमेश्वर के वचन के सत्य को, और विश्वास नहीं करता। संदेह से भरा दिल है। अब यीशु कहता है कि यदि तुम चाहते हो कि ये काम करे, पहाड़ से कहना चाहते हो कि तो उखड़ जा, और यदि चाहते कि ये हो जाए, तो ये काफी नहीं कि आप इसे बस कहे, लेकिन ये ऐसे दिल से निकलना चाहिए जिसमें शक नहीं है, संदेह नहीं है, या इसमें अविश्वास नहीं है। अविश्वास एक शब्द है शक के लिए। जब ये ऐसे दिल से निकलेगा जिसमें शक नहीं है, तो ये सच में काम करेगा। कई बार लोग इसे नहीं समझते और कहते हैं कि मैंने इसे 10 बार कहा और इसने काम नहीं किया। मैं 1 महीने से कह रहा हूं ये काम नहीं करता। लेकिन बात तो ये है, ये उस दिल से आना चाहिए जहां पर कोई अविश्वास नहीं है। इसलिए हमें अपने दिल को अविश्वास और संदेह से साफ करना चाहिए। एक बड़ी बात जो आप अपने आप से कर सकते हैं वो ये है कि अपने दिल पर काम करें, अपने दिल का विकास करें, ताकि दिल विश्वास करने वाला दिल हो जाए, ताकि उसमें कोई शक या विश्वास न रहे। अविश्वास भयानक चीज है। मैं इसके बारे में आज और आपको कुछ हफ्तों में बताऊंगा। मैं इसे बताना चाहता हूं क्योंकि ये गंभीर बात है, जैसे आप थोड़े समय में देखेंगे। अविश्वास भयानक चीज है। ये सबसे भयानक चीज है जो मनुष्य के साथ होती है। ये मनुष्य जाति का भयानक शत्रु है। क्यों? क्योंकि अविश्वास आपको रोकता है कि आप वो हो जाए जो आप यीशु मसीह में और उसके द्वारा हो सकते हैं।
ये जीवन बर्बाद करता है। देखिए, अविश्वास असल में एक समस्या है, ये गहरी समस्या है। कई बार लोग सोचते हैं शिक्षा की कमी के कारण ये हुआ, मौका नहीं मिला, या हमारे रिश्तेदारों की समस्या है, किसी ने हमें बढ़ावा नहीं दिया, कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया, जानते हैं, इसलिए ऐसे हैं। नहीं, असफलता का कारण अविश्वास है। जीवन में असफलता अविश्वास के कारण ही आती है। सफलता जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास के साथ ही आती है। ये साधारण सी बात है। असफलता अविश्वास के कारण है, सफलता विश्वास के कारण ही आती है। अब मैं सेवकाई में, इसलिए मैं कई बार सेवकों से बातें करता हूं। मैं उनसे कहता हूं, जानते हैं, कई बार सेवकाई में कई लोग सेवकाई के बुलाहट को पूरा नहीं कर पाते, वो बीच में ही छोड़ देते हैं, या वो हार जाते हैं, या वो अपने जीवन में प्रभु की बुलाहट को पूरा नहीं कर पाते हैं। क्यों? किसी ने मदद नहीं की इसलिए नहीं, उनके पास धन नहीं इसलिए नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं इसलिए नहीं, वो सारी बातें छोटी सी हैं। अच्छी शिक्षा लेना बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग लेना बहुत अच्छा है, और ये सब, कोई इसका इनकार नहीं करता। लेकिन असफलता शिक्षा की कमी के कारण नहीं होती, या धन की कमी के कारण नहीं होती, या ऐसी कुछ बातों से। लेकिन बहुत से प्रचारक सोचते हैं कि धन की कमी के कारण असफल हुए, हम ऐसे नहीं कर पाए। असफलता अविश्वास के कारण है। यदि आपके पास विश्वास ही है तो धन आ सकता है, धन को उत्पन्न कर सकते हैं। यदि आपके पास विश्वास है तो आप जानेंगे कि कैसे धन उत्पन्न करें, सेवकाई करने के लिए जिसे परमेश्वर ने बुलाया है। यही तो फर्क है। देखिए, तो अविश्वास भयानक चीज है, और यही तो बाइबल हमें बताती है। जानते हैं, यदि हम इस्राएली लोगों को देखें, परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी, वो उन्हें दासत्व से निकाल लाया, मिस्र से। उसने कहा, मैं तुम्हें बड़े और अच्छे देश में ले जाऊंगा जिसमें दूध और मधु है, और वो सीमा तक आए, इस सुंदर और अद्भुत बहुतायत के देश के पास जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया था। लेकिन एक और कदम यदि उन्होंने लिया होता, एक और निर्णय, एक और इरादा उन्हें अंदर ले जाता था बहुतायत के देश में। लेकिन वो उसकी सीमा पर ही रुक गए और 40 साल तक जंगल में भटकते रहे और वहीं पर मर गए। अविश्वास के कारण ही, बाइबल कहती है। हाँ, एक व्यक्ति ने अपने बेटे को यीशु के पास लाया चंगाई के लिए। लड़का शैतान के द्वारा पानी और आग में धकेला जाता था, दुष्ट आत्मा उसे तंग करती थी, और व्यक्ति ने कहा कि मैं इसे तेरे चेले के पास लेकर आया, वो चंगे नहीं कर पाए। और चेले बाद में यीशु के पास आकर कहते हैं, हम चंगा क्यों नहीं कर पाए? यीशु ने दूसरे हजारों कारण नहीं दिए, जानते हैं, ये और वो नहीं कहा उसने, तुम्हारे अविश्वास के कारण उसने कहा, ये तुम्हारे अविश्वास से हुआ कि तुम चंगा नहीं कर पाए। पतरस पानी पर चला, एक बार विश्वास करने के कारण वो पानी पर चला। वही पानी जिससे वो डरता था कि डूब जाएगा, वही समुद्र जिससे डरता था उस उमड़ने वाली लहरों से, थोड़ी देर पहले वो डरता था, अब वो इस पर चल रहा था विश्वास के कारण। विश्वास चमत्कार करता है। यही वो व्यक्ति पानी पर चल रहा था, अविश्वसनीय, लेकिन थोड़ी देर बाद विश्वास कहीं चला गया और वो डूब रहा था अविश्वास के कारण। उसने परिस्थिति को देखा, विश्वास के कारण डूबने लग गया। कैसे पानी पर चलने वाला व्यक्ति डूब सकता है? मेरे लिए चमत्कार ही है। यदि पानी पर चलते हैं तो कैसे डूबेंगे? अब यदि नाव समुद्र में है और आंधी आती है और नाव डूब जाती है तो ये चमत्कार नहीं है, ऐसा ही होता है, ठीक है? ये साधारण बात है। नाव जा रही थी, आंधी आई और नाव डूब गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन जो पानी पर चलता है वो डूब जाता है तो ये सच में चमत्कार है। ये चमत्कार अविश्वास का चमत्कार है। अविश्वास विश्वास के जैसे चमत्कार करता है, जैसे विश्वास हमारे जीवन में चमत्कार करता है। इसकी एक ही जैसी सामर्थ है। अविश्वास की विश्वास की जैसी सामर्थ होती है, और अविश्वास विश्वास के जैसी है। क्या आपने इसके बारे में सोचा? अविश्वास विश्वास जैसे है। जब आप कहते कि आप नहीं कर सकते, तब आप विश्वास करते कि आप नहीं कर सकते। देखिए, आपने मजबूती से विश्वास किया कि आप नहीं कर सकते और आप योग्य नहीं है। यही बात है। यह विश्वास की तरह है, यह नकारात्मक चीज है। जैसे विश्वास सकारात्मक बातें करता है, अविश्वास नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करता है। यह बराबर प्रभावशाली है। इस सोच को लोग जानने में और परखने में असफल रहे हैं। लेकिन जीवन में कई बार हम असफल होते हैं क्योंकि हम इन बातों की गहराई में नहीं जाते हैं। विश्वास ही सफलता का भेद है। इसलिए बाइबल विश्वास के बारे में बहुत ज्यादा कहती है। इसलिए यीशु ने विश्वास के बारे में कहा। एक बड़ा उदाहरण है जहां यीशु अपने नगर में गया, जहां वो पला बड़ा, नासरत, उसे यीशु नासरी कहते हैं। वो वहां पर गया
और बाइबल कहती है कि वहां पर वो अपने नगर में बड़े चमत्कार नहीं कर पाया। क्यों? क्यों वो नहीं कर पाया? मतलब वो कर सकता था लेकिन वो नहीं कर पाया। किसी ने उसे करने नहीं दिया, किसी ने उसे करने से रोका, किसी ने चमत्कार और सामर्थ को बहने से रोक दिया। वो अभिषिक्त था, परमेश्वर की ओर से भेजा गया था। वो शरीर शरीर में परमेश्वर था। वो उस गांव में जाता है जहां वो पला बड़ा था और वहां पर ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाया। कुछ बातें उसे सेवकाई और चमत्कार करने के बहाव से रोक रही थी। जानते हैं क्यों? जब वहां के लोगों ने उसे देखा, वो कहने लगे, वो ये मरियम का बेटा है, ये यूसुफ का बेटा है, ये बुरी परिस्थिति में पैदा हुआ था, जानते हैं, और इसकी मां पति के बिना गर्भवती हुई। इस तरह की बातें जानते हैं। उसे नीचे गिराते हुए, हम जानते हैं, मैं इसे जानता हूं, ये छोटा था, हम इसके बारे में सब जानते हैं, ये कैसे चमत्कार कर सकता है, ये कैसे सब कुछ कर सकता है। देखिए, ऐसा स्वभाव अविश्वास को उत्पन्न करता है। देखिए, वो विश्वास नहीं कर पाए। हर व्यक्ति वहां पर चंगा हो सकता था, हर व्यक्ति चमत्कार प्राप्त कर सकता था, हर एक व्यक्ति की जरूरत पूरी हो सकती थी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। उसका पुत्र उसी गांव में पला बड़ा और वो वहां पर बैठा हुआ है। वो उनके लिए कुछ भी कर सकता था। सारी बातें उनके लिए संभव है। अभी परमेश्वर शरीर में होकर उनके नगर में चल फिर रहा था और उन्होंने परमेश्वर के बहाव को अपने जीवन में बहने से रोक दिया। यह कितना गंभीर है। उन्होंने परमेश्वर के बहाव को रोक दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? कुछ लोगों के घर के बीच में यीशु आकर खड़ा रहता है, लेकिन वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि अविश्वास वाला दिल, जिसके कारण उनके जीवन में वो चमत्कार को बहने से रोकते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ठीक नहीं था। अविश्वास परमेश्वर के चमत्कारों के बहाव को रोक सकता है। जानते हैं, मुझे याद है जब मैंने सेवकाई शुरू की, एक बहन थी, मैं कई साल तक वहां पर जाता रहा। जब भी वो चाहती, खड़े होकर जो भी कहना चाहती कहती थी, या जो भी करना चाहती करती, और इस तरह का स्वभाव था। और मैंने उनसे कहा, सुनिए, ये अच्छा नहीं है। जानते हैं, हम सब कुछ सही क्रम में करते हैं इसलिए आप खड़ी होकर जो भी चाहे वो नहीं कह सकती है, जो भी आप चाहते हैं। ये सब कुछ अच्छा नहीं है, आप नहीं कर सकती हैं। उसने कहा, नहीं, तुम्हें कोई हक नहीं कि मुझसे ऐसे कहे, क्योंकि मैं तुम्हें तब से जानती हूं जब तुम शॉर्ट्स पहनते थे उसने देखा था, मतलब उसने देखा था, क्योंकि वो काफी समय से हमारे पास ही रहती थी। मुझे याद है जब मैं लगभग 12 साल का था, जानते हैं, तो वो सही थी। उसने कहा, मैं तुम्हें जानती हूं जब तुम छोटे ही थे, शॉर्ट्स पहनते थे, तो मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा, आंटी, कृपया आप यहां देखिए, फिर आप इस चर्च के लिए नहीं हैं, क्योंकि मैं जहां पर प्रचार कर रहा हूं, मैं प्रचार करने जा रहा हूं, उसे आप कैसे स्वीकार करेगी जो मैं प्रचार कर रहा हूं? आपको मुझ में समस्या है। आप मुझे खास तरीके से देख सकती है, मुझे एक छोटे बच्चे के समान देखती है, मुझे जानती हैं। आप कहती हैं कि कैसे लड़का मुझे प्रचार कर सकता है, कि मैं क्या करूं? मैंने कहा, यहां बहुत से चर्च है, मैं आपके सिफारिश करूंगा। आप कृपया वहां पर जाए, एक पास्टर को ढूंढ निकाले जिसकी आप सुन सकती और कहे कि हाँ, ये कहते हैं, मैं इसे सुनूंगी, तब आपको फायदा होगा। पुराने नियम में वहां पर वचन है जो कहता है, भविष्यवक्ता का विश्वास करो तब तुम संपन्न होगे। क्या आपने इसे पढ़ा है? आप भविष्यवक्ताओं पर विश्वास किए बिना संपन्न हो सकते हैं? परमेश्वर के भविष्यवक्ता आप नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर के भविष्यवक्ता वचन कहता है आपको विश्वास करना है उस भविष्यवक्ता पर कि ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये परमेश्वर का दास है। जब वो ये कहता वो सही है, ये परमेश्वर के वचन को कहता है। देखिए, केवल यदि आप उस व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, तो आप वचन पर विश्वास कर सकते जो वो प्रचार करते, और केवल तभी आपको लाभ होगा। नहीं तो फिर आप उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे जो प्रचार करते, तो चाहे 40 वर्ष तक आप चर्च में जाते रहें, आपको कोई लाभ नहीं होगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य है। तो मैंने उनसे कहा, यहां पर कुछ नहीं, ये चर्च आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको मुझसे प्राप्त करने में समस्या है। जानते हैं, मैं तो पूरी दुनिया में चमत्कार कर सकता हूं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपका दिल मेरे लिए कठोर है। आप जानते हैं, यीशु भी आया था, जानते हैं, अपने नगर में, अपने ही गांव में, और लोगों ने उसे इस तरह से देखा, वो भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। जरा आप कल्पना कीजिए, वो अपने आप में उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उनका स्वभाव उसके प्रति कठोर दिल का था, दिल जो प्राप्त करने वाला नहीं था। आमीन।
इसलिए बाइबल कहती है अविश्वास वाले दिल के बारे में, जिसके बारे में बाद में देखेंगे, अविश्वास वाला बुरा दिल, क्योंकि ये लोगों को नाश कर देता है, ये परमेश्वर के उद्देश्यों को हराता है, ये उस व्यक्ति को जो परमेश्वर की योजनाएं और उद्देश्य के लिए बना है उसे बेकार करता। अविश्वास ऐसा करता। अब मेरे साथ निकाले 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय, और हम शुरू करेंगे और फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 10। पौलुस इस्राएलियों से बातें कर रहा है और उनका उपयोग करता है हमें उत्साहित करने के लिए। इसे सुनिए। हे भाइयों, वचन 1, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। यदि आप इसे नहीं समझते तो केवल सुनिए, मैं इसे समझाऊंगा। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। वो बता रहा है इस्राएली लोग मिस्र के बंधन से निकलकर जंगल में से वो होकर गए और जंगल में यात्रा करने लगे। जंगल से गए, और कैसे वो उस तस्वीर को दिखा रहा है जो मसीह में हमारे छुटकारे को और मसीह में हमारे जीवन को दर्शाता है। वो पूरी तरह से उसे दिखा रहा है हमारे उद्धार और बाकी सब से। इसलिए यही तो ये तस्वीर है, क्योंकि वो गुलामी में थे, पाप की गुलामी और शैतान की गुलामी। ये वो तस्वीर है। और परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। उसने उन्हें कैसे छुड़ाया? उसने उनसे कहा हर एक घर में मेमना हो, फसह का मेमना हो, और उस मेमने को बलिदान करके उसका लहू चौखट पर लगाना, ताकि मृत्यु का स्वर्गदूत उनके घर के पहलौठे को कोई चोट न पहुंचा सके। हर घर में पहलौठे की मृत्यु होगी। मिस्र के हर एक प्रांत के बारे में कहा, लेकिन इस्राएलियों के घर में किसी पहलौठे की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि पहलौठे के स्थान पर वो मेमना बलि किया गया है। वो प्रभु का मेमना था। ये चित्र है यीशु का, जो परमेश्वर का मेमना, जो बलिदान किया गया, जिसका लहू हमारे दिल के द्वार पर लगाया गया, हमें सुरक्षित रखने के लिए अनंत काल की मृत्यु से। और ये सब, ये तस्वीर थी उद्धार के बारे में कहता है। तो वो मेमने से छुड़ाए गए, मेमने को मारा, लहू बहाया और फिर मांस खाया, और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। अब उनके मसीह के जीवन की शुरुआत हो चुकी। सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और एक ही आत्मिक जल पिया। चट्टान में से पानी निकला, और वो चट्टान मसीह था। वो कहता है मन्ना स्वर्ग से आया। तो वो बताता है कि मसीह में उनके जीवन में असल में जंगल में क्या हुआ था। अब वो कहता है कि वो लोग हमारे जैसे ही थे। वो मसीह में थे, छुटकारा पाए थे, उद्धार पाए, बुलाए गए, और अद्भुत रीति से प्रभु की अगुवाई पाए, आशीष पाए। और फिर क्या होता है? वचन 5, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। अब कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत ही मुश्किल है। मैं बचपन में ऐसे सोचता था। मेरी गलत विचारधारा थी, बहुत ही धार्मिक विचारधारा। सोचता था कि परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत ही मुश्किल है, कैसे हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते, जानते हैं। और मैं लोगों से पूछता था, वो इसे और मुश्किल बना देते थे। तो मैं सोचता था कि प्रभु को प्रसन्न करना बहुत ही मुश्किल है। फिर मैंने बहुत ही साधारण सत्य जाना, इब्रानियों 11:6, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो परमेश्वर को प्रसन्न करना आज यदि आप मुझसे पूछे तो मैं कहूं ये संसार में सबसे आसान काम है। मुझे बस यही करना है कि बस उस पर विश्वास करते चले जाना है। मुझे केवल विश्वास करना है। परमेश्वर ने जो कहा उस पर विश्वास करना है। जो वो कहता है उस पर भरोसा करे, जो वो कहता है उसे स्थान दे, बाकी सब दूर कर दे और उसके वचन को स्थान दे। जो कहता है उसे स्थान दे। यही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। अब ये कहता है परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर उनसे शत्रुता में था। जानते हैं, वो उनसे नफरत करता था या ऐसा कुछ नहीं। वो उनके व्यवहार से प्रसन्न नहीं था, क्योंकि उसने उनसे बातें की, उन्हें छुटकारा दिया, उनके लिए भलाई दिखाई, उनके लिए चमत्कार किए, समय समय पर उनकी मदद की थी और उन्हें चिन्ह और चमत्कार दिखाए थे। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, समर्पण नहीं किया, भरोसा नहीं किया। इसलिए परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। और ये कहता है कि वो जंगल में नाश हो गए। वास्तव में इसका मतलब है कि वो खत्म हो गए। ये बहुत ही गंभीर बात है सोचने के लिए। वो पूरी तरह से नाश हो गए। अब परमेश्वर पर दोष नहीं लगा सकते। परमेश्वर ने उनसे कहा मैं तुम्हें बड़े और अच्छे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। वो उन्हें कभी नाश नहीं करना चाहता था। परमेश्वर की इच्छा उन्हें नाश करने की नहीं थी। जानते हैं, उनके नाश होने के लिए प्रभु पर दोष नहीं लगा सकते हैं। उनके विश्वास ने उन्हें नाश किया। उनके अविश्वास के कारण ही वो नाश हुए। देखिए,
वे सब नाश हो गए। अब वचन 11 देखिए, आइए देखते हैं सीधा वचन 6 पढ़ते हैं। अब ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। क्या आप विश्वास कर सकते हैं ये बात हमारे लिए दृष्टांत ठहरी? जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं तो इसे अच्छे से पढ़ें। इसे कोई मैथोलॉजिकल जैसे नहीं पढ़ते जाएं। ये कि किसी समय हुआ था, बहुत बहुत साल पहले एक राजा था, जानते हैं, इस प्रकार से नहीं। आपको इसे असलियत के जैसे पढ़ते चले जाना है। यह असलियत है। इसे क्यों लिखा गया है? कुछ लोग कहते हो भाई मुझे पुराना नियम पढ़ना बोरिंग लगता है, मैं केवल नया नियम पढ़ता हूं। प्रभु की स्तुति। नहीं आप गलत है। पुराना नियम हमारे उदाहरण के लिए लिखा गया है, जानते हैं, इसमें बहुत कुछ है, इसलिए मैं इसे बताते जाता हूं। मुझे पुराने नियम से देखते जाना है। निर्गमन और गिनती की किताब से मुझे देखना जरूरी है। जिन किताबों को आप कभी बोर समझते हैं, वही किताबें आपको असल में सिखाती है कि आत्मिक जीवन क्या है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे उदाहरण के लिए दिया गया है। ये सच में वहां पर बताता है। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। ठीक है, ये सब उदाहरण है ताकि हम इससे जानें। इसलिए हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं तो आप इसे सीखने के स्वभाव से पढ़ते जाएं। आप देखें कि इन लोगों के साथ क्या हुआ। क्यों? परमेश्वर ने अपने शक्तिशाली हाथों से इन्हें खींचकर मिस्र से निकाला। परमेश्वर ने चमत्कार किए, फिर भी वो जंगल में नाश हुए। क्या गलत हुआ? दरअसल उन्होंने क्या किया, इन बातों को हम देखेंगे अगले कुछ हफ्तों में। उन्होंने क्या किया, मतलब वो क्या भयानक हो सकता है जो उन्होंने किया। क्या यह संभव है कि आज भी हम बिल्कुल वैसे ही करें? क्या यह संभव है कि परमेश्वर आज हमें पाप और शर्मिंदगी से निकाले और पाप और शैतान की गुलामी से बाहर निकाले और हमें बाहर निकाले, और फिर भी परमेश्वर की योजना और उद्देश्य को अपने जीवन में हम पूरा नहीं कर सकते हैं? हम केवल नाम के विश्वासी होते हैं, केवल धर्म के विश्वासी हैं, हम केवल क्रियाओं से विश्वासी हैं और कभी भी उस स्थान पर नहीं पहुंचते हैं जहां परमेश्वर चाहता है कि हम पहुंच जाएं। देखिए, बहुत से लोगों में यही समस्या है। वो उद्धार पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, निकाले जाते हैं। हाँ, एक दिन वो मर जाएंगे और स्वर्ग में चले जाएंगे, ये सब, लेकिन इस संसार में क्या उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया है? क्या वो उस स्थान तक पहुंचे हैं जिसे परमेश्वर ने उनके लिए रखा? क्या वो उस दूध और मधु के देश में पहुंचे हैं? क्या वो परमेश्वर की बहुतायत में आए हैं? क्या वो परमेश्वर की बहुतायत की शांति जानते हैं, बहुतायत का जीवन? क्या उन्होंने परमेश्वर के बहुतायत के जीवन को जाना? क्या उन्होंने इसे जाना? बहुत से लोग, मैं आपको बताऊं, वो मुश्किल से भरे हुए रास्ते पर है, केवल मुश्किलों में जीते हैं अपने पूरे जीवन भर। अविश्वास के कारण ही वे कभी वहां नहीं पहुंच सकते। रविवार को शाम को मैं इस बारे में सिखा रहा हूं। जानते हैं कैसे? देखिए, मैं बहुतायत के जीवन के बारे में और बढ़ने के बारे में सिखा रहा हूं। जानते हैं, ये सब कुछ पुराने नियम में है। उनका मिस्र में जो जीवन था, इस्राएली लोगों का जीवन, ये पाप में जीवन की तस्वीर है। और जब वे इससे छुटकारा पाए, वो जंगल में आए, और जंगल वो है जहां पर आज बहुत से चर्च की दशा वैसी ही है। हमने बताया कि ये जंगल का जीवन है, और जब हम मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, हम कनान देश में पहुंचेंगे, उस प्रतिज्ञा के देश में, दूध और मधु के देश में। तो मैं लोगों से कहता हूं कि जंगल उनका लक्ष्य नहीं है। जंगल तो ऐसा है जिससे उन्हें पार जाना है कि वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंच सके। परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा के देश में चाहता है। परमेश्वर आपको दूध और मधु के देश में चाहता है। यही तो मेरे प्रचार का लक्ष्य है। You are the hope of broken heart. You overcame the grave, saved humanity. Hallelujah, Jesus is alive. Oh, clap your hands. Triumph.
Sing it again. You're alive. You're alive. You're alive in me. Resurrection power.